Assalamualaikum viewers, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, it's me Muhammad Saad and you are watching Learning Edge. Viewers, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में एमफिल के लिए जो एंट्री टेस्ट होता है, स्पेसिफ़िकली एमफिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो इस वीडियो में हम इसका पैटर्न और इसके अलावा इसमें क्या सब्जेक्टिव पार्ट आता है, क्या ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, उसको देखेंगे। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने एमएस या एमफिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो गाइड किया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की एडमिशन्स हैं उसकी अपडेट्स, उसकी टेस्ट अपडेट और उसकी जितनी भी अपडेट्स हैं उसके लिए काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। नाउ स्टार्ट आवर वीडियो। कि हमारे पास इसके लिए जो टाइम होता है वो होता है 1 घंटा 30 मिनट, मतलब 90 मिनट्स। और इसके हमारे पास मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 40, और उसमें आपने सारे क्वेश्चन करने होते हैं और उसके जो मार्क्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर अब इसका इक्वल मार्क्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास 8 क्वेश्चंस हैं तो 8 पंजे 40, ठीक है ना। तो मोस्टली 8 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के 5 नंबर होते हैं। अब जो हमारे पास एमफिल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट होता है वो सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। वो डिपेंड करता है, वो कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि इतना मार्क्स ऑब्जेक्टिव का आएगा और इतना मार्क्स सब्जेक्टिव का आएगा। अब याद रखें, इसमें एमसीक्यूज़ भी हो सकते हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, और इसके अलावा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, रीजनिंग, या आप किसी कंपाउंड का यूपैक नेम या ऑर्गेनोमेटालिक्स जो कंपाउंड होते हैं उनका नेम, या आप कह सकते हैं कि नेम रिएक्शंस, या इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी जो वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है कि हमारे पास बेसिकली टॉपिक्स कौन कौन से हैं एमफिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रा स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग नेम्स, और इसमें पहला नाम है इथाइल 3,5 ऑक्सोसाइक्लोपेंट 1 आइल प्रोपनोएट, ठीक है ना। तो ये इट्स एस्टर, तो ये आपने बनाना है। बी डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडिइमाइड, तीसरा है निनहाइड्रिन, इट्स अ कॉमन नेम। डी है सैलिसिल एल्डिहाइड, दैट्स द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। उसके बाद DMAP, ठीक है ना। इसके बाद है राइट आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको क्या दिए हुए हैं कि स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, इनके आपने नाम लिखने हैं। तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं 5 स्ट्रक्चर्स जिसके आपने नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। अब मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है इसके बेसिकली 2 पार्ट हैं। ऊपर वाले पार्ट में आई थिंक इसका 2.5 मार्क्स हैं और दूसरे पार्ट के भी 2.5, तो इट्स 5। नो क्वेश्चन नंबर 3, तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये क्या है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज़ नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ साइंटिफिक लिटरेचर। नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी स्टार्टिंग फ्रॉम वीक एसिड। Number 3, cyclopentadiene is an unsaturated hydrocarbon with pKa value is 16. Usually hydrocarbon exhibit higher pKa values. Explain the unusual acidity. Number 4, arrange the following in increasing order of basicity. अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, suggest the product of the following reaction with detailed mechanism। तो आपके पास ये ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन से भी हो सकता है या सिंपल E1 रिएक्शन, E2, SN1, SN2 रिएक्शंस ये भी हो सकते हैं। इसका बी पार्ट है, हाउ वुड यू कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, मोर देन 1 स्टेप मे बी नीडेड। इसका जो आपके पास मैकेनिज्म है वो आपने लिखना है, इन स्टेप्स का मतलब इन रिएक्शंस का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मेंट बाय टर्म थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल, ठीक है ना। आपने डेफिनेशन बतानी है इनकी और इनकी एक एग्जांपल भी देनी है।
कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन है, इसका आपने नाम बताना है कि ये कौन सा ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन इट स्टेप वाइज मैकेनिज्म। और नंबर 3 गिव वन एविडेंस इन फेवर ऑफ योर प्रपोज्ड मैकेनिज्म, मतलब आप जो कंडीशंस दे रहे हो, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, उसको आप जो है वो उसका एविडेंस भी दो कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 प्लान अ सिंथेसिस ऑफ पिफाइजर एंटी फंगल एजेंट फ्लंकनाजोल। ये हाइड्रो केमिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है। आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है, मतलब जो कंपाउंड है वो हाइड्रो कंपाउंड है और इसकी हमने रेट्रो करनी है। तो ये रेट्रो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन ये आ गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 इन द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वेश्चन इनसर्कल द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। नंबर 1 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। Number 2 if the IR spectrum for a compound of formula C10H12O2 has a strong absorption at 1680 per centimeter, what is likely structure to be? Number 3 the correct order for the basic feature of mass spectrometer is. Number 4 is proton NMR is highly shielded proton which are typically encountered are. Number 5 in the aromatic region of carbon 13 NMR spectrum asymmetrically 1,4 disubstituted aromatic compound will generally display in proton decoupled spectrum. इसमें आपने पीक्स बतानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 appropriately answer the following question. Terpenoids are biosynthetic combination of isoprene units. Identify the isoprene units in the following terpenoids by encircling each isoprene unit. यह वो कंपाउंड दिया है, इसमें आपने आइसोप्रीन यूनिट बताना है, ठीक है ना। राइट द बेसिक कोर स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड कोरामिन। ये आपको नाम दिए गए हैं, ये बेसिकली हमारे पास है बायो केमिस्ट्री, उसके नाम दिए गए हैं कंपाउंड्स के, आपने इनका स्ट्रक्चर बताना है जनरल। The fatty acid can converted represented by lipid number and identify the lipid number for the following fatty acid. ये आपने फाइंड आउट करना है। इसके बाद हमारे पास ये हॉफमैन एलिमिनेशन एक ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन है, आपको रिएक्टेंट और इसकी कंडीशंस दी गई हैं, आपने इसकी प्रोडक्ट बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपके इनिशियल टॉपिक लिगेंड आर आइसोक्रोनस एंड डैश मीडिया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 आगे लिखा हुआ है कायरल ए कायरल, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दिया हुआ हो, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स आप बग़ैर ऑप्शन मतलब बग़ैर कोई आपको क्लू दिए आपने सॉल्व करनी होती है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं। तो डैट्स ऑल अबाउट द एमफिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं बता दूं अब हमारे पास जो 8th क्वेश्चन है ये हमारे पास दिख रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री से इसका ताल्लुक़ है। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है इट्स ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री, ओके। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इट्स ऑल अबाउट NMR कार्बन 13 प्रोटॉन NMR मैस स्पेक्ट्रोमीट्री या IR स्पेक्ट्रोमीट्री, ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर 5 इट्स अबाउट द रेट्रोसिंथेसिस। देन क्वेश्चन नंबर 4 इट्स अबाउट द नेम रिएक्शन और अ काइनेटिक्स यू कैन से। क्वेश्चन नंबर 3 इट्स ऑल अबाउट आल्सो ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन या रिएक्शन मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 इट्स अबाउट हमारे पास जो ट्रेंड्स होते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी और उनमें जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वहाँ से आया है। और जो क्वेश्चन नंबर 1 है डैट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनिक नेम्स, ठीक है ना। आपको स्ट्रक्चर्स से नेम पर जाना पड़ सकता है या नेम से स्ट्रक्चर भी। तो डैट्स ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ द MS ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको ये PDF रिक्वायर्ड है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू।